तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का करंट अफेयर, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। इन वीडियो में मैं आपको डेली 7-8 दिन एक दिन का करंट अफेयर करवाऊँगा। इसी प्रकार से आपको जनवरी से अक्टूबर तक का करंट अफेयर करवाऊँगा, जो आने वाले एग्जामों के लिए बेहतरीन होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको कर लेना है। ठीक है, चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सभी करवा रखे हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, 1 जनवरी आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया? अंजनी कुमार, आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखने हैं आपको कि उत्तर प्रदेश के फैक्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला कमिश्नर बनी है उसका नाम आपको याद रखना होगा, लक्ष्मी सिंह बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद देखिए, मौली के नए अध्यक्ष यानी सह अध्यक्ष निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो अजीत सक्सेना, आपको करंट याद रखना होगा। ठीक है, एयर इंडिया की कम लागत वाला एयरलाइन व्यवसाय का जो प्रमुख कौन नॉमिनेट किया गया है? तो आपको याद रखना होगा, आलोक सिंह को चुना गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन सभी फैक्टों को आपको याद रखना है। फिर देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फ्राई कैप का इस्तेमाल करने वाला देश पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो किसने लगाई है? रूस ने लगाई। ठीक है, इसके बाद देखिए, अक्टूबर माह में भारत का शीर्षक तेल आपूर्तिकार रूस बन चुका है और FI 2023 में रूस भारत के पेग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। ठीक है, रूस ने पूर्व अमेरिका सुरक्षा कनेक्टर एडवर्ड को अपना नागरिकता प्रदान की है। ठीक है, इन सभी फैक्टों को याद रखना। फिर देखिए, 2022 के लिए अकेले पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी को दिया गया है। ठीक, फिर देखिए, राइटिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अमित पाखले को नॉमिनेट किया गया है। फिर देखिए, अविना लखेरा को, जो राजस्थान की रहने वाली है, जो पैराशूटिंग खेल से जुड़ी हुई है, जो पैरा स्पोर्ट इस पर्सनल ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इन्हें मिला है। ठीक है, गांधी मेडल पुरस्कार दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अजित अजुमा और अल्फरा खन्मा को कुलदीप नीरा पत्रकार से सम्मानित किया गया है और फ्रांसीसी सरकार के द्वारा अरुणा साईराम को सेल्वियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सभी को आपको याद रखना है। फिर देखिए आगे, किस राज्य की सरकारी कर्मचारी अब पुराने नई पेंशन में से एक चयन कर सकते हैं? फिर से सुनिए, यानी किस राज्य की सरकार ने कर्मचारी अब पुरानी और नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं, या तो पुरानी या नई योजना में से एक का वो चयन कर सकते हैं? ये छत्तीसगढ़ में हुई है सर। इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता भी किया गया है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया गया है। फिर देखना है, CFR अधिकारियों की मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बन चुका है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई है? तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, हाल ही में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियन 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नकिता जरीन, आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्था का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फिर देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खननों की अनुमति दी गई है और डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। डॉक्टर CV आनंद को राज्यपाल का क्या बनाया गया है? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, फिर देखना है आपके आगे, पश्चिम बंगाल के लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल को स्कोच पुरस्कार मिला है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का जो उद्घाटन होगा वो कोलकाता में किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री
भोजन शो का मेज़बानी कोलकाता ही करेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 9 क्वेश्चन। हाल ही में किसे कैलोथिक के धर्मगुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है? तो ये आपको ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखना है हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ की पत्तियां डाइवेग रोग से प्रभावित पाई गई है? तो तेलंगाना आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए तेलंगाना सरकार ने केटी वेलुम योजना को फिर से लॉन्च किया गया है और हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 भी जीता है, ठीक है। फिर देखिए तेलंगाना सरकार ने असरा पेंशन शुरू की गई है। कौन सी सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने की गई है। फिर देखिए तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है, ठीक है। और भारत का पहला वनिंग विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इनको भी आपको याद रखना है। फिर देखते हैं हाल ही में किसने कोरिया प्रायद्वीप को पूर्व में समुद्र की ओर 3 ब्लास्टिक मिसाइल दागे हैं? तो उत्तर कोरिया आपको याद रखना है। फिर देखने आगे हाल ही में किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो किसने दी है? भारत ने दी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हाल ही में लुइस इसियो लुला डा सिल्वा ने किस देश के 39 वे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ब्राज़ील के बने हैं, ठीक है। फिर देखना है आपको लियो वाटरकर आयरलैंड के दूसरे प्रधानमंत्री बने। दीनो प्लोट पेरू के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कासिम कि ये अजगस्तान के फिर से राष्ट्रपति चुना गए हैं। और सेनोविलिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी गई है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन आपको याद रखना है। फिर देखना है हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान संभाली है? तो किसने संभाली है? तो ये संभाली आपकी पंकज मोहन ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला है कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है। और MOIL के अध्यक्ष या सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने संभाला है। और एयर इंडिया की कम लागत वाली एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। फिर देखना आगे हाल ही में किस देश के EURO ने अपना ऑफिशियली करेंसी के रूप में अपना लिया गया है? तो एक्रोशिया, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में $20 मिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? यानी $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? थे एलन मस्क, ठीक है। फिर आगे देखते हैं किस राज्य के पुर्तगाल को स्टैटिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? तो अल नासर से जुड़े, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किसने कर्नाटक के देवनी हिल सेंट्रल डिक्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आधारशिला रखी गई है? तो अमित शाह ने रखी गई है। फिर देखिए हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड एम्बेसडर कौन बने? तो आपको याद रखना होगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो की गई आपकी गुजरात में, ठीक है। फिर देखिए गुजरात विधानसभा ने आधुनिकृत विकास के नियमितीकरण विधेयक पारित किया गया है। और अडानी इंस्टीट्यूट गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टर्बाइन स्थापित करेगा। और गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी पेंडुलिपिया संग्रहालय बनाई जाएगी, ठीक है। गुजरात में बनाई जाएगी पेंडुलिपिया संग्रहालय, ठीक है। जलीय जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? गुजरात बन गया नल कनेक्शन के मामले में, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस लॉन्च किया गया है। और 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू किया गया है। फिर देखिए हाल ही में दिसंबर माह में GST कलेक्शन में कितने % बढ़ोतरी? 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गई है, तो 15%, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा? कानपुर में किया जाएगा, नागपुर में किया जाएगा, सॉरी कौन सी जगह? नागपुर में, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किस मंत्रालय में प्रज्वल चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया गया है, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ होगी? तो आपको शुरुआत कोलकाता में बताया गया अभी। और फिर आगे देखिए हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया गया? तो बिहार का बनाया गया। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिम कमान संभाली है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर आपको पता होना चाहिए लक्ष्मी सिंह बन चुकी है। और MOIL के अध्यक्ष या सह प्रबंध निदेशक कौन बने? अजीत सक्सेना बने। और एयर इंडिया की कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख कौन बनाया गया? आलोक सिंह को बनाया गया, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग वेरिएंट लिखी है? तो लिखी है काकी माधवा राव ने लिखी है, ठीक है।
इन बुकों को आपको ये ध्यान रखना है, सभी इंपॉर्टेंट बुक है ये। फिर देखिए आगे, हाल ही में चीन ने किस देश में अपना दूत चिन गांगे को नया विदेशी मंत्री बनाया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। वैज्ञानिक पत्रकारों के प्रकाशन ने चीन शीर्षक पर आए। चीन ने अपने आंतरिक स्टेशन के लिए मैगटीनिया नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया गया और चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनवेलिन वैक्सीन लॉन्च किया गया था। और विश्व में मछली के उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा चीन फर्स्ट पे रहता है। ठीक है। और चीन ने सफलतापूर्वक पहला सौर वेधशाला लॉन्च किया गया। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया गया त्रिपुरा में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आपको याद रखना होगा, त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। त्रिपुरा सरकार ने अनरवध लर्न योजना शुरू की गई है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को शुरू करने की घोषणा भी की गई है। किसने? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा राज्य की सरकार की मुख्यमंत्री ने श्री कल्याण फ्रैंकलिन योजना शुरू की गई है। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का आयोजन अगरतला में हुआ है। और 44वां कोको बोरिक दिवस जो 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच एक नया हवाई मंजूरी दी गई है। ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हो गया, वह कौन थी? वो गायिका हो जाएगी। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने कॉफ़ी के निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 4% लाख टन हुआ है। तो कितना हो गया? 2% की। ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में प्रवासन या गतिशील पर भारत को किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। फिर देखिए, हाल में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का गठन किया गया? तो केरल में किया गया है। ठीक है। और केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल कुलपति नियुक्त किया गया है। और केरल में वर्ल्ड ट्राइबल मास्टर्स ग्लोबल अवार्ड जीता है। और केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के तकनीक लाइसेंस लागत की आपूर्ति करी है। और पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला एक राज्य बना है। ठीक है। केरल के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार भी मिला है। किसको? केरल को मिला है। और केंद्र सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण का देने का निर्णय भी लिया गया। ठीक है। फिर देखिए, हाल में DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 जनवरी को मनाया। DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 जनवरी को मनाया गया। ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुक्कासरी साहित्य कोष लॉन्च किया गया? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ बना है? टेसी गंगा में बना है। हिमाचल प्रदेश में देश का प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाकेडी नामक एक नई योजना शुरू की गई है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें पुलिस की सहायता के लिए एक सत्य निष्ठा ऐप लॉन्च किया गया है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में आयोजित किया गया। ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्पादन हासिल करने का योजना बनाई है? तो 2030 तक। ठीक है। यानी हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित हासिल करने की योजना बनाई है? तो 2030 आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, हाल में विंटेज वाहनों के लिए अगले पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो बन गया उड़ीसा। फिर देखिए, उड़ीसा सरकार ने लैंपो त्वचा रोग के निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की गई है। और उड़ीसा सरकार ने राज्य के 2030 तक सैलम मुक्त बनाने की घोषणा की गई है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उसने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत भी की गई है। और उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया जाएगा। और राउफ राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन उड़ीसा में किया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने बच्चों को अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की गई है। और आपदाओं से निपटाने के उड़ीसा प्रबंधन युद्ध तैयार किया गया। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, हाल ही में विश्व विल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है। ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है। और वैश्वी परिवार तो आपको याद हो रही है। ठीक है। फिर देखिए, आपके सामने दे रखा है आगे, हाल ही में भारत पे CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया नीलन नेगी को। ठीक है। फिर पंकज मोहन आपको मैंने बता दिया अभी सभी इनको। फिर देखिए, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांतिक एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस रख दिया गया है। ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में कहाँ पे गंग नगाई उत्सव मनाया जाता है? मणिपुर में ही मनाया जाता है। और इन फेस्टिवलों को आपको याद रखना। इस प्रकार से आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 7-8 दिन का आपका करंट अफेयर था। जनवरी का मैंने आपको करवा दिया है। आगे का 7-8 दिन का मैं फिर आपको करवाऊँगा।
इसी प्रकार से 7 दिन के हिसाब से मैं आपको करवाता रहूँगा और इस प्रकार से जनवरी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं फरवरी का लूँगा, इस प्रकार से मैं अक्टूबर तक आपको करवाऊँगा और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और अच्छे से आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। थैंक यू। आज का वीडियो